माता का आंचल, जिनके लेखक शिवपूजन सहाय हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, मृदंग का मतलब होता है हंगामा। जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के का मतलब होता है सुबह, उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक का मतलब होता है जिद। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लीलाड़ में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलाड़ में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से मतलब लगाने से हम खास बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। ये छोटा बच्चा है ना, उसका नाम तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद, चुकने मतलब कर लेने के बाद राम नाम लिखने लगते हैं। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उन्हें पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते हैं। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालों पर हमें बैठाकर झूला झुलाते थे, जैसे कि ये। मजा कर रहा है अच्छा। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान मतलब पीठ के बल उतान बढ़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाएं का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूंछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी
चौके पर खाने बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात मतलब चावल दाल गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हो। इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में थॉर। अब थॉर का मतलब ये मत समझना कि मार्वल एवेंजर का थॉर मिलने वाला है। उसका हथौड़ा भी नहीं मिलेगा उसको। यहाँ थॉर का मतलब होता है जगह, प्लेस, स्थान पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए का मतलब होता है मर्द, आदमी। मर्दुए क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी मतलब माता के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौड़ बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उन पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारी सिर में तेल थोपकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लाड़ में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उनमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बापूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बापूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।